Hi guys, so in today's video we'll analyze ESAF Small Finance Bank. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और नॉर्मल जो यूनिवर्सल बैंक्स होते हैं उसमें मेनली मेजरली देखेंगे तो दो डिफरेंस होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली जो होता है दे फोकस मोर ऑन योर रूरल एरियाज़ में विलेजेस में ज़्यादा फोकस होता है एंड उनका जो भी एवरेज टिकट साइज है फॉर द लोन्स दैट इज़ रिलेटिवली लोअर कंपेयर टू योर जो यूनिवर्सल बैंक है कंपेयर टू यूनिवर्सल बैंक मतलब ये HDFC बैंक SBI हो गया ICICI। तो ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे ना दे आर द वर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। मतलब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा है, उत्कर्ष इज़ गुड, उसके बाद आपका इक्विटास उज्जीवन AU स्मॉल फाइनेंस। तो उसके बाद है लास्ट में सबसे ख़राब इज़ योर ईसाफ स्मॉल फाइनेंस। अभी क्यों ऐसा ख़राब है, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट मतलब लॉस रिपोर्ट किया उन्होंने फॉर लास्ट क्वार्टर भी लॉस था, ये क्वार्टर भी लॉस ही है। तो मतलब ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक एक साइड में मतलब अराउंड ग्रो कर रहे हैं अराउंड 30% के आसपास। द ग्रोथ हैज स्लो डाउन बट अराउंड पहले तो सूर्योदय एंड दैट ऑल सूर्योदय उत्कर्ष हैड गिवन गाइडेंस ऑफ 45% 30% के आसपास का ग्रोथ का। तो वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है क्योंकि वो माइक्रो फाइनेंस जो इंडस्ट्री है वहाँ पे मतलब पूरा हेडविंड्स है, मतलब ऑल द एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, कस्टमर्स मतलब पे नहीं कर पा रहे, ओवर लेवरेज हो गए। तो इनका अभी देख लेते हैं। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोन बुक का जो साइज है दैट इज अराउंड 19,000 करोड़ एंड दे हैव अराउंड 756 बैंकिंग आउटलेट्स है, ब्रांचेस जो होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 24 स्टेट्स। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन मतलब तमिलनाडु केरला से मतलब अराउंड 50% ऑफ द बुक जितना है दैट कम्स फ्रॉम तमिलनाडु एंड केरला। तो मतलब वहाँ पे साउथ में मतलब ज़्यादा प्रेजेंस है। महाराष्ट्र में अराउंड 11% है एंड मध्य प्रदेश अराउंड 6%, छत्तीसगढ़ भी है अराउंड 5-6% के आसपास। तो मेजर कंट्रीब्यूशन अराउंड 50% ऑफ द बुक जो है वो साउथ में से आता है। फिर दे आर लोन बुक का साइज अराउंड 19,000 करोड़ एंड लोन बुक का जो ग्रोथ था दैट वाज जस्ट 10% वाई। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो दो क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर AUM का ग्रोथ इज स्लो, मतलब डी ग्रोथ हो रहा है। 2-3% का डी ग्रोथ हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिसबर्समेंट ग्रो 21% क्योंकि इन्होंने उनका जो गोल्ड लोन वाला जो सेगमेंट है वही उनको बचा के रखा है, नहीं तो वो नहीं होता तो उनका तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाता। एंड इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम था दैट दैट डी ग्रू 9% वाई। नेट इंटरेस्ट इनकम बेसिकली होता है और आपका जो इंटरेस्ट अर्न जो आता है आपका माइनस योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट अर्न जो है वो रेट से मतलब इंक्रीज नहीं हुआ बट द इंटरेस्ट एक्सपेंस जो था दैट मतलब बहुत ज़्यादा रेट से इंक्रीज हुआ, इसलिए नेट इंटरेस्ट इनकम डी ग्रू 9% वाई। फिर जो आपका जो प्री पी पॉप होता है प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट डी ग्रू 50% वाई। तो मतलब वहाँ पे भी मतलब प्रॉब्लम्स हो गए और पी पॉप भी अगर डी ग्रू हो गया 50% वाई, उसके बाद तो आपका जो प्रोविजंस है प्रोविजंस अराउंड प्रोविजंस पैड देखेंगे तो दैट डी ग्रू 180% वाई। दे हैव रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ अराउंड 190 करोड़ वर्सेस प्रॉफिट ऑफ 240 करोड़ पहले था अराउंड। लास्ट वाई देखेंगे तो Q2 FY24 में 240 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 190 करोड़ का लॉस रिपोर्ट कर दिया। तो मतलब बहुत ही मतलब परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गया एंड एसेट क्वालिटी भी ख़राब हो गया। GNPA वॉज अराउंड 6.9% वर्सेज 6.6 क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड वाई देखूंगा तो अभी 6.9 वर्सेज 2.6 वाई था पहले, मतलब 400 बिप्स का मतलब इंक्रीज हो गया GNPA। एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है दैट वर अराउंड 2.9% वर्सेज 3.2 क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड वाई देखूंगा तो वो था पहले 1.2%, मतलब दोनों खराब ही हुआ है ऐसे देखेंगे तो। हाँ क्वार्टर एंड क्वार्टर कम हुआ है क्योंकि इन्होंने प्रोविजन बढ़ा दिया बेसिकली। फिर इनका जो अभी लॉस रिपोर्ट कर दिया तो रिटर्न ऑन एसेट्स भी नेगेटिव होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव होगा। ROA वॉज अराउंड नेगेटिव 0.9% वर्सेज 2.5% वाई एंड ROE वॉज नेगेटिव 10% वर्सेज 30% वाई देखेगा। मतलब पहले 30% का ROE करता था, अभी सीधा नेगेटिव 10% पे आ गया। इसलिए मतलब ये जो इंडस्ट्री है ना पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, माइक्रो फाइनेंस, MSME लेंडर, वो थोड़ा डीप सिक्लिकल इंडस्ट्री है। मतलब आपको ऐसा दिख रहा है पैट फेल अराउंड 80%, इनका 180% पैट गिर गया।
अरमान का भी अराउंड 40-50% का पैट गिरा है, सबका पैट गिरा है। तो और जो सिक्लिकल में उतना मतलब आपको पैट अगर गिरता है तो दैट डजंट फ्लैट होता है, या तो इतना रेट से गिरता नहीं है। तो इनका जो साइकिल है, जो अपटिक आता है अभी साइकिल में, तो मतलब वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा पैसा बनता है, तो वो ट्रैक करना पड़ेगा। प्रोविजंस जो है दैट ग्रू अराउंड 2.5x हो गया, मतलब इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग 100 रुपीज़, वो अभी नेक्स्ट क्वार्टर में आप यू आर वाई तो आप यू आर प्रोवाइडिंग 250 रुपीज़, वही सेम अमाउंट के लिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। एंड इनका जो थोड़ा लाइबिलिटी साइड में भी देख लेते, तो इनका जो डिपॉजिट का ग्रोथ था दैट ग्रो अराउंड 24%, तो वहाँ पे मतलब कोई मेजर इशू नहीं है, अच्छा ग्रोथ है। कासा रेशियो जो था दैट वॉज अराउंड 24.6% वर्सेज 22%। FY24 में 22 था, अभी अराउंड 24.6 है। कासा रेशियो इज बेसिकली टेल्स यू द करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो परसेंटेज एज ऑफ योर टोटल डिपॉजिट कितना आया, मतलब कासा इज बेसिकली योर लो कॉस्ट डिपॉजिट, मतलब कंपनी को कितना चीप रेट पे इंटरेस्ट लोन मिल रहा है। अभी उनके लिए तो वो कंपनी के लिए जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो आता है, हमारे लिए तो वो एसेट है, क्योंकि हम लोग का तो पैसा है वहाँ पे बैंक में रखा। कंपनी के लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी को वो पे करना पड़ेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो दैट इज़ बेसिकली लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है, मतलब जितना ज़्यादा होता है कासा दैट इज़ गुड। फिर दे आर टारगेटिंग कासा ऑफ अराउंड 26% हो जाएगा बाय एंड ऑफ दिस ईयर, या ये ईयर के एंड तक दे आर टारगेटिंग अराउंड 26% के आसपास कासा रेशियो। फिर इनका जो यील्ड है, यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच ईसाफ विल लेंड मनी टू इट्स कस्टमर्स, तो दैट वाज अराउंड 19.7% वर्सेज 20.2% क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड जो आपका कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग होता है दैट वाज अराउंड 7.7% वर्सेज 7.4% क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो यील्ड कम हो गया, मतलब जो रेट पे वो लोन दे रहा था वो कम हो गया, मतलब वहाँ पे मतलब यील्ड कम हो गया। कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब जो रेट पे वो बोरो कर रहा था वो इंक्रीज हो गया। तो यील्ड माइनस योर कॉस्ट ऑफ फंड जो होते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो भी बोलना है, इट इक्वल्स टू योर स्प्रेड। स्प्रेड बेसिकली योर मार्जिन जैसा होता है। तो दैट वाज अराउंड 8.6% वर्सेज 9.4% क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो कम हो गया, क्योंकि यील्ड एक साइड आपका कम हो रहा है, तो मतलब यू आर लेंडिंग एट अ लोअर रेट एंड यू आर बोरोइंग मनी एट अ हायर रेट कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो इनके वजह से स्प्रेड जो है दैट डिक्रीज। फिर आपका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, कॉस्ट टू इनकम बेसिकली टेल्स यार आपका मतलब इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़, तो आपका अगर कॉस्ट मतलब रेंट हो गया, कोर ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस होते हैं, रेंट हो गया, सैलरीज हो गए कस्टमर्स के, तो अराउंड वो अगर समझ लो अराउंड 74 रुपीज़ है, तो 74 डिवाइड बाई 100 जो आपका इनकम है, तो दैट कम्स टू योर कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो 74% है इनका। वो पहले था क्वार्टर एंड क्वार्टर 64%, अभी इतना शूट कैसे हो गया ऊपर, क्योंकि इन्होंने मतलब पहले इनका सबका मतलब एक ही है कि कॉस्ट टू इनकम बढ़ गया, क्योंकि हमने एक सेपरेट टीम बना दी है फॉर एक डिस्बर्सल के लिए, एक कलेक्शन के लिए। और पहले हम लोग का एक ही टीम था जो डिस्बर्स भी कर रहा था, कलेक्ट भी कर रहा था। मतलब इफ टीम ए इज कलेक्ट, उसका काम है डिसबर्स करना, लोन देना और लोन कलेक्ट करना। तो उन्होंने अभी 2 टीम बना दी है, टीम ए करेगा लोन देना, टीम बी करेगा लोन कलेक्ट करना। तो वहाँ पे मतलब कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। फिर इनका मेजरली जो पोर्शन ऑफ द AUM जो है ना, लोन बुक का, मतलब माइक्रो फाइनेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 60-62%, पहले अराउंड 70-75% के आसपास, वो घटा के अभी अराउंड 62% की है। फिर गोल्ड वाला जो है दैट ग्रू अराउंड गोल्ड वाला जो है दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 19-20% के आसपास, तो मतलब वहाँ पे बढ़ गया है, पहले अराउंड 5-10% के आसपास ही था। एग्री लोन्स जो होते हैं दैट वाज अराउंड 5%, MSME जो है दैट इज़ अराउंड 2%। फिर एक होता है लोन्स टू फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स हो गए उनको जो लोन देते हैं, तो दैट इज़ अराउंड 6%। और फिर रिटेल लोन्स में आ गया आपका पर्सनल लोन हो गए, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन जो होते हैं, लैप हो गया, होम लोन जो है, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 5%। तो अभी भी मेजरली जो बुक है दैट 62% जो है दैट इज़ आपका जो अनसिक्योर्ड बुक है समझ लो, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इज अनसिक्योर्ड। तो 62% ऑफ द बुक इज अनसिक्योर्ड एंड रिमेनिंग 38% जो है दैट इज सिक्योर्ड। एंड दे आर टारगेटिंग दैट दे आर गोइंग टू रीच अराउंड 45% का जो सिक्योर्ड बुक पहुँचने वाले बाय एंड ऑफ मार्च 2025, मतलब FY25 के पहले FY25 तक दे आर गोइंग टू इंक्रीज टू 45%। एंड उनका पहले अराउंड था 27% के आसपास था H1 ऑफ FY24 में, मतलब Q1 प्लस Q2 क्यूमुलेटिव ऑफ FY24
FY24 तो अभी था अराउंड 27%, अभी अराउंड 38 हो गया एंड दे आर टारगेटिंग 45%। मतलब ज़्यादा तो देखेंगे तो प्रोविजंस जो बढ़ गए थे, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है सबका मतलब एक ही है कि भाई ओवर लेवरेज हो गया कस्टमर, इसलिए हम लोग को इश्यूज हो रहे हैं। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट रिकवरी जो है दैट शुड स्टार्ट बाय द एंड ऑफ Q2 Q3 के आसपास से, एंड ऑफ Q3 Q4 के आसपास से दिस सिचुएशन जो स्टेबलाइज, और उसके बाद दे आर रेडी फॉर द ग्रोथ। मतलब ऑल कंपनीज, इनका तो वर्स्ट है, मतलब बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है। एंड क्यों, मतलब क्योंकि लॉस रिपोर्ट किया है। सब स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्होंने ही खाली लॉस रिपोर्ट किया है, दूसरे किसी ने लॉस रिपोर्ट नहीं किया। एंड जो आपका जो माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स में से वर्स्ट इज योर स्पंदना स्फूर्ति है, और फ्यूजन सबसे खराब है, उसके ऊपर स्पंदना स्फूर्ति आ जाए। दोनों ने लॉस रिपोर्ट किया। बट आर द वर्स्ट वंस आर दीज, एंड द बेस्ट वंस कौन है? मुथूट माइक्रो फाइनेंस में मुथूट माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, और अरमान हो गया समझ लो। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में मतलब बेस्ट तो नहीं बोलेगा, मतलब द बेटर कंपनीज आर लाइक योर सूर्योदय है, फिर आपका उत्कर्ष है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस है। उनका ग्रोथ भी अच्छा है, और एसेट क्वालिटी भी थोड़ा मतलब ख़राब तो हुआ है, सबका ख़राब हुआ है, बट इट इज़ स्टिल एट रीजनेबल लेवल्स। एंड इनका जो एक होता है और पार 0+ होते हैं, एक रेशियो है, मतलब एसेट क्वालिटी का पैरामीटर है उसका मतलब। और ये DPD जो होता है, डेज पास ड्यू होता है, फिर SMA होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, वो सबका मतलब सेम ही होता है। तो 0+ DPD होता है और पार 0+ सेम ही होता है। तो 0+ DPD मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसका एटलीस्ट 1 डे हैज़ बीन पास्ट एंड दे स्टिल हैवंट पेड द EMI। मतलब अगर इफ़ आज मेरा EMI का ड्यू डेट है, मैंने वो पे नहीं किया, तो यू आर कैटेगराइज्ड इनटू द 0+ DPD वाला कैटेगरी। तो 24% ऑफ द कस्टमर्स जो है वो दैट वैल्यू ऑफ द कस्टमर्स, मतलब जितना लोन लिया उसका वैल्यू बोल रहा हूँ, दैट इज़ 24%। वो लास्ट क्वार्टर भी अराउंड 23-24% ही था, मतलब वो तो सेम ही है। बट दे आर एक्सपेक्टिंग दैट क्यू और एक क्वार्टर तो लगेगा ही उनको रिकवर करने में, मिनिमम 1 क्वार्टर। एंड दे आर टारगेटिंग दैट सिक्योर्ड बुक जो है वो 45% होगा बाय FY25 के एंड तक, एंड 50% प्लस बाय FY26 FY27 के बीच में। पहले उनका टारगेट था कि दे वांटेड टू बी अराउंड, उनका जो था वो सिक्योर्ड बुक दे आर टारगेटिंग 60% के आसपास बाय FY26 FY27। तो अभी जो प्रॉब्लम हो गया, तो वहाँ पे मतलब अभी उनका अभी they have accelerated the speed at which they are targeting to increase the secured वाला segment। तो वो देखना पड़ेगा। एंड हाँ, मतलब दूसरा सब तो ठीक है, ठीक तो मतलब ख़राब है बेसिकली बैंक, बट हाँ ट्रैक करना पड़ेगा। इफ़ अगर अभी से अगर एसेट क्वालिटी अगर थोड़ा भी अगर इम्प्रूव होता है, जैसे रेपको होम फाइनेंस है, वो पहले अराउंड 5-6% का तो था उनका GNP है, अभी घटा के दे हैव बिकम अराउंड 3% के 4% के आसपास हुआ है। तो स्टॉक ने पैसा बनाया वो टाइम में। सम्मान कैपिटल जो इंडिया बुल हाउसिंग, उनका तो